केंद्र सरकार एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम लाने की तैयारी कर रही है। इसके लिए सरकारी नौकरी में होना जरूरी नहीं है। श्रम और रोजगार मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक आप प्राइवेट जॉब करते हो, दुकान चलाते हो या मजदूरी करते हो, ये सभी नागरिकों के लिए स्वैच्छिक कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम होगी। सबसे पहले जान लेते हैं कि यूनिवर्सल पेंशन स्कीम क्या है। माना जा रहा है कि 2036 तक भारत की बुजुर्ग आबादी यानी कि 60 साल से ज्यादा लोगों की उम्र की संख्या 22 करोड़ 70 लाख तक पहुंच जाएगी, जो कुल आबादी का 15% है। 2050 तक यह आंकड़ा बढ़कर 34.7 करोड़ हो जाएगी, यानी कि तब तक हर 5वां शख्स बुजुर्ग होगा। इसमें ज्यादातर के पास बुढ़ापे की कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होगी। श्रम और रोजगार मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने इकोनॉमिक टाइम्स को बताया कि इस तेजी से बढ़ती बुजुर्ग आबादी को सिक्योर बुढ़ापा देने के लिए सरकार एक यूनिवर्सल पेंशन स्कीम पर काम कर रही है। मंत्रालय में इस स्कीम पर शुरुआती डिस्कशन शुरू हो चुका है और कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी कि ईपीएफओ को इसका ड्राफ्ट बनाने का जिम्मा सौंपा गया है। यूनिवर्सल पेंशन स्कीम का मकसद नौकरी पेशा लोगों के साथ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले ट्रेडर्स और सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को भी पेंशन का फायदा पहुंचाना है। अब सवाल ये उठता है कि यूनिवर्सल पेंशन स्कीम का फायदा किन किन लोगों को मिलेगा। सरकारी सूत्रों की माने तो 18 साल से ज्यादा उम्र का कोई भी व्यक्ति जो 60 साल के बाद पेंशन चाहता है वो इस स्कीम का फायदा उठा सकेगा। नौकरी पेशा लोगों के साथ इस स्कीम में 3 सेक्टर के लोगों पर खासा फोकस रहेगा, क्योंकि इन लोगों के लिए फिलहाल बहुत सीमित विकल्प हैं। इन 3 सेक्टर के लोगों में सड़क पर सामान बेचने वाले, मरम्मत करने वाले, खेती हर मजदूर का काम और कम संसाधन वाले कारोबारी जैसे लोग शामिल हैं। नंबर 2 पे ट्रेडर्स आते हैं। वे लोग जो कपड़े, सामान, फाइनेंशियल प्रोडक्ट, सोना, अनाज या तेल जैसी चीजें बेचकर पैसा कमाते हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल ट्रेडर भी होते हैं जो शेयर मार्केट में बॉन्ड, स्टॉक या कमोडिटी बेचकर पैसा कमाते हैं। और तीसरे नंबर पे आते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड, जो छोटा कारोबार करके पैसा कमाते हैं। इसमें दुकानदार, छोटे व्यापारी, कंसल्टेंट, कंटेंट क्रिएटर और लेखक जैसे लोग शामिल हैं। इन लोगों का अपना इनकम सोर्स होता है और ये किसी कंपनी के कर्मचारी नहीं होते हैं। अब सवाल ये उठता है कि यूनिवर्सल पेंशन स्कीम में मिलेगा क्या। इसके जवाब में कहा जा सकता है कि इस स्कीम का प्रपोजल डॉक्यूमेंट पर काम चल रहा है। आधिकारिक तौर पर कुछ भी सामने नहीं आया है। हालांकि मीडिया रिपोर्ट्स के सूत्र बताते हैं कि इसमें कुछ खास बातें जरूर हैं। नंबर 1, ये कॉन्ट्रीब्यूटरी स्कीम होगी, यानी कि इसमें अप्लाई करने वाले शख्स को हर महीने कुछ पैसे जमा करने होंगे। सरकार भी उसमें कुछ योगदान करेगी। नंबर 2, 60 साल की उम्र के बाद पेंशन फंड में व्यक्ति का कुल कंट्रीब्यूशन सरकार का अंशदान और उस पर मिले रिटर्न के आधार पर पेंशन की रकम तय होगी। इसके अलावा इसमें पहले से चल रहे अटल पेंशन जैसी योजनाओं को भी शामिल कर लिया जाएगा, ताकि सरकारी फंड का बेहतर इस्तेमाल हो सके और 2-3 पेंशन स्कीम का फायदा उठा रहे लोगों को रोका जा सके। साथ ही साथ केंद्र सरकार राज्यों से भी कह रही है कि वो अपने अलग अलग पेंशन स्कीम को भी यूनिवर्सल पेंशन स्कीम में मर्ज कर ले। दोस्तों, यूनिवर्सल पेंशन स्कीम को लेके आपका क्या मानना है और ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा।